आराधना काव्य के शब्दार्थ देखेंगे और साथ में लिखेंगे भी। पहला शब्द है देव मंदिर, शरीर रूपी मंदिर। दूसरा शब्द है चित मंदिर, उसका अर्थ है मन रूपी मंदिर। तीसरा शब्द है प्रार्थना, जिसका अर्थ है निवेदन या भक्ति और श्रद्धा पूर्वक ईश्वर से मांगना। चौथा शब्द है मांगल्य, जिसका अर्थ है मंगलकारी कल्याण की भावना। पांचवा शब्द है निरंतर, नित्य, जिसका अर्थ है निरंतर, हमेशा। छठा शब्द है आराधना, जिसका अर्थ है पूजा। सातवां शब्द है वेदना, जिसका अर्थ है पीड़ा। आठवां शब्द है परखना, जिसका अर्थ है पहचानना। छठा शब्द है संवेदना, जिसका अर्थ है सहानुभूति। सातवां शब्द है दुर्बल, जिसका अर्थ है कमजोर। सातवां शब्द है रक्षणार्थ, जिसका अर्थ है रक्षा के लिए। आठवां शब्द है पौरुष, जिसका अर्थ है मर्दांगी या शक्ति और साहस। नौवां शब्द है नवतेज, जिसका अर्थ है नई चमक। 10वां शब्द है अंतरंग, जिसका अर्थ है अंतःकरण या हृदय। 11वां है आस, जिसका अर्थ होता है आशा। 12वां शब्द है मानवता, जिसका अर्थ है मनुष्यता या इंसानियत। 13वां शब्द है उपासना, जिसका अर्थ है भक्ति, पूजा। 14वां शब्द है शौर्य, जिसका अर्थ है शूरता या बहादुरी। 15वां शब्द है धैर्य, जिसका अर्थ है धीरज। 16वां अभ्यर्थना, जिसका अर्थ है प्रार्थना। 17वां शब्द है अस्त, जिसका अर्थ है नष्ट या समाप्त। 17वां जिसका अर्थ है बैर, जिसका अर्थ है दुश्मनी। 18वां शब्द वासना का अर्थ है इच्छा। 19वां शब्द है मुक्त, आजाद। 20वां बंधुता, जिसका अर्थ है भाईचारा। 21वां शब्द है कामना, जिसका अर्थ है इच्छा। स्वाध्याय, जिसमें प्रश्न नंबर है 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखेंगे। एक एक वाक्य में लिखिए। पहला है सवाल, कवि नित्य किसकी आराधना चाहते हैं? उत्तर लिखेंगे हम। कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो। दूसरा सवाल, कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं
जिसका उत्तर है दुखी लोग दुखों से मुक्त हो ऐसी मनोकामना कवि चाहते हैं। तीसरा सवाल देखेंगे। कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ की साधना चाहते हैं, जिसका उत्तर है कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। चौथा सवाल देखेंगे। कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? उत्तर कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। पांचवा, कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? उत्तर कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े हो। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला सवाल, कवि किससे मांगल्य की साधना करते हैं? उत्तर इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे हम, मांगल्य इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, अर्थात सबका कल्याण कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचें। इस तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं। दूसरा सवाल, कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? उत्तर कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख हैं। इन दुखों से छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता। उन्हें दूसरों की सहानुभूति भी नहीं मिलती। वे
स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे उपेक्षित और असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए। तीसरा सवाल, कवि की क्या अभ्यर्थना है? उत्तर, कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, वह नई चेतना का अनुभव करे, उसके हृदय में सुंदर और नए विचार हो, उसकी सभी आशाएं पूरी हो, वह मनुष्यता की पूजा करे, सब लोग धीरवीर बने। चौथा सवाल, कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? उत्तर, संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, फिर भी दुनिया में ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब आदि कई भेद हैं। इन भेदभावों के कारण मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष है। इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती हैं और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता। इसलिए कवि इन भेदों को नाश करने की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4, जिसमें है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहली पंक्ति है इसमें, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही प्रार्थना। दूसरी लाइन देखेंगे, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। इस कविता का अर्थ यह होता है कि उत्तर के रूप में हम देखेंगे, कवि वसंत बापट बहुत ही उदार हृदय और ऊंची दृष्टि के कवि हैं। उनके चित्त और देह की बस एक ही प्रार्थना है, लोग अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चलें। उनके हृदय में शुभ और सुंदर भावनाएं हो, लोग स्वार्थ त्याग कर सबके हित की बात सोचें। दूसरी पंक्ति, भेद सभी अस्त होवे,
बैर और वासना। दूसरी लाइन देखेंगे, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। नीचे की पंक्ति देखेंगे तीसरी, मुक्त हम चाहें एक ही बंधुता की कल्पना। इसका अर्थ या उत्तर ये है पंक्ति का, आज संसार में वर्ण भेद, जाति भेद, रंग भेद आदि कई भेद बने हुए हैं। ईर्ष्या द्वेष के कारण ऊंच नीच का अंतर बना है। इसीलिए मानव जाति में एकता नहीं है। संसार में अशांति और संघर्ष का कारण ये तरह तरह के भेद ही हैं। जब तक इन भेदों का नाश नहीं होगा तब तक मनुष्य जाति एक नहीं होगी। प्रश्न 5 जिसमें देखेंगे, काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। पहली काव्य पंक्ति है, देव मंदिर चित्त मंदिर एक ही है, प्रार्थना सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना। वेदना को परख पाने जाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुषे की साधना। दूसरी पंक्ति देखेंगे, जीवन में नव तेज हो, बंधुता की कामना। बीच में जो डैश डैश है इसका आगे काव्य पूर्ति इस तरह से करेंगे, उत्तर के रूप में आप देखिए इसे नीचे। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। भेद सभी अस्त होवे, बैर और वासना। मानवों की एकता की पुण्य हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। यहाँ पर ये जो कविता का
काव्य पूर्ति है जिसे हम पूर्ण करते हैं। प्रश्न नंबर 6, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। पहला शब्द है दुख, उसका विरोधी होगा सुख। दूसरा शब्द है जीवन, जिसका अर्थ है, जिसका विरोधी होगा मृत्यु। तीसरा शब्द है सत्य, उसका विरोधी है असत्य। चौथा शब्द है सुंदर, जिसका विरोधी है असुंदर। पांचवा शब्द है अस्त, जिसका विरोधी है उदय। अब यहाँ पर हमने स्वाध्याय पूर्ण किया है, जिसको हमें अपनी नोटबुक में, कॉपी में पूरा लिखना है। सभी जो प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 और जो 6 तक है, उन सारे सभी सवालों के जो जवाब आपको दिए गए हैं, उन्हें आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। हम अगले वीडियो में आपसे इन लिखे हुए का आपका गृह कार्य देखेंगे।